जय धनी। जुबिन दा की इस 4 दिन में मैंने क्या देखा। मोर कोनो जाति নাই, मोर कोनो धर्म নাই, मोर कोनो भगवान নাই, मैं मुक्त, मैं कांचनजंगा। हम सबको गहराई से छू गया दादा की अंतिम रात, सच्चे महान असमिया की अंतिम रात, जुग नायक की अंतिम रात। शायद यही उनकी मायाबिनी रात थी। आज असम को अपने आंचल में समेटकर वे खुद गहरी नींद में सो गए, जो कभी उठेंगे नहीं। वो नींद जो शायद उनको बहुत ज़रूरी था। आज आराम से सो जाइए दादा, अब कोई आपको परेशान करेगा नहीं। लुइत के किनारे कल उनकी अंतिम रात थी। पिछले 4 दिनों में मैंने सोशल मीडिया के मार्फत जो देखा वो किसी चमत्कार और अकल्पनीय घटना से कम नहीं थी। शायद मैं अंत तक बता ना पाऊँ। असम के हर घर में मानो एक साथ ही शोक छा गया। जिस तरह उन्होंने कहा था, उनकी गीत, उनकी बातें, उनकी धुनें हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव, हर चौराहा, हर संस्था में सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पूरा असम ठहर गया, बिना किसी आदेश, बिना किसी अपील के। देखा एक राज्य का सबसे बड़ा नेता भी उनके सामने घुटने के बल कर बैठकर नमन कर रहा था। लगातार 4 रातें पूरे असम जागता रहा। 10 लाख से ज़्यादा प्रशंसक उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। मृत्यु के बाद भी रिकॉर्ड बनते गए। एशिया की सबसे बड़ी भीड़ और संगीतकार के रूप में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भीड़, पहले माइकल जैक्सन। गूगल ने उन्हें द हमिंग किंग ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा दिया। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवरों ने भी आंसू बहाए। कुत्ते, बंदर, घोड़े, कौवे, यहाँ तक कि उग्र सांड भी उनके शव के पास ठहरकर आंसू बहाते दिखे। असम साहित्य सभा, छात्र संगठन और सरकार सब एक साथ निर्णय लेते दिखे। पहाड़ जैसे गम से और हर समाज के गम से चढ़ाए गए। गुवाहाटी एयरपोर्ट से काहिलीपाड़ा पहुंचने तक एक एम्बुलेंस की 6 घंटे लगे, क्योंकि रास्ते भर रोती भीड़ खड़ी थी। रोते रोते ड्यूटी करता पुलिसकर्मी दिखा। दूसरे देशों के राजदूत भी श्रद्धांजलि देने आए। क्रिकेट प्रेमी असमियों ने भारत पाकिस्तान के मैच तक छोड़ दिया। लगातार 4 दिन सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही इंसान, जुबिन दा। हर घर में, हर दिल में एक ही शख्सियत के लिए मातम, बिना राजा का साम्राज्य और हर आंखों में भविष्य के लिए डर और बेचैनी। मंदिर, मठ, नामघर और मस्जिद, सब जगह एक साथ श्रद्धांजलि। हर कलाकार की आंखों में नम। सरकारी दफ्तर, शैक्षणिक संस्थान बंद, परीक्षाएं तक स्थगित। कभी दल, कभी संगठन एक साथ खड़े मिले। आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके हाथ पांव की छाप तक सुरक्षित रखने की मांग और दाह संस्कार न करने की, शरीर को संरक्षित रखने की भी आवाज उठाए गए। एयरपोर्ट पर जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, सबने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी और जय धनी। ट्रक रैली, एम्बुलेंस रैली, हर जगह। द न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने उनकी मृत्यु की रिपोर्ट किया। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर भी श्रद्धांजलि दी गई। अमेरिका बैंड ने मायाबिनी धुन बजाई। राष्ट्रीय स्तर के हर नेता ने नमन किया। बीसीसीआई ने महिला विश्व कप 30 दिसंबर के उद्घाटन के उनकी जीवनी आधारित कार्यक्रम रखने की घोषणा की। धूम धूम कर चलने वाले थिएटर बंद कर दिए गए। जनता की मांग पर दोबारा पोस्टमार्टम हो गया। उनके नाम पर विश्वविद्यालय खोलने और छात्रवृत्ति देने का योजना बनी। श्रद्धांजलि न देने पर एक विश्वविद्यालय के कुलपति को पिटाई तक हुई। आत्महत्याएं और प्रयास तक देखे गए। रेलवे स्टेशन पर लाउड स्पीकर से सिर्फ उनके गीत बजे। प्रकृति के अनोखे रूप दिखे, जिनके चेहरे जैसी आकृति वाले बादल उल्टा। इंद्रधनुष अजीबो रंग से बादल, कहीं बारिश नहीं पर उनके पास हल्की बारिश।
असम साहित्य सभा ने भारत रत्न की मांग उठाई और भी बहुत कुछ देखा। बहुत उम्मीदें टूटी, सबसे अमूल्य संपत्ति का जो खजाना देखा। एक ऐसे कलाकार का जाना देखा जिसका कोई दूसरा नहीं, और साथ ही कुछ दानवों का लालच, लापरवाही और उपेक्षा भी देखी। और आपने क्या देखा जरूर कमेंट्स में बताइएगा। जय आया।